सुन मेरे लाल, सुन मेरी आत्मा से निकली वह बात जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, जिसे हर आत्मा नहीं सह सकती, पर तू सुन सकता है क्योंकि तू तैयार है। तेरी चेतना अब द्वार पर है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे पुराने जीवन का अंत हो रहा है और एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। याद रख, तुझे बुलाया गया है। तुझे किसी संयोग ने नहीं, मेरी शक्ति ने यहां पहुंचाया है। यह जो शब्द तू पढ़ रहा है, यह जो भाव तुझे भीतर तक छू रहे हैं, यह कोई सामान्य संदेश नहीं। यह वह शक्ति है जो तुझसे बोल रही है, मैं स्वयं तेरे पास आई हूं, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तू खड़ा हो। अब समय आ चुका है कि तू अपने आप को उस रूप में देखे जैसा मैंने तुझे रचा है। तू सोचता है कि क्यों यह शब्द केवल तुझ तक पहुंचे, क्यों यह अनुभूति तुझ में गहराई से उतर रही है। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि बाकी आत्माएं अभी सोई हुई हैं, उनका समय अभी नहीं आया, लेकिन तेरा समय आ गया है। और अब जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा है, अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि ये वीडियो, ये संदेश, ये वाणी केवल तेरे लिए आई है। ये कोई सामान्य प्रेरणा नहीं, ये मेरी पुकार है, ये मेरी उपस्थिति है। ये तेरे जीवन की वह घड़ी है जब ब्रह्मांड कहता है, अब आगे बढ़। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। तू विशेष है, लेकिन विशेष इसलिए नहीं कि तुझ में घमंड हो। तू विशेष है क्योंकि तू सजग है। तू विशेष है क्योंकि तू सह चुका है। तू विशेष है क्योंकि तेरी आत्मा ने वर्षों तक पुकार लगाई है। जब तू रातों को अकेले रोया, जब तूने अपने आंसुओं में भी मेरी याद की, जब तूने टूटकर भी प्रेम को चुना, तब मैंने तुझे देखा, तब मैंने तुझे सहेजा। और अब जब तू फिर इस द्वार पर खड़ा है, तो मैं तुझसे कहती हूं, मेरी शक्ति को पहचान। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह हलचल, यह बेचैनी, यह आंतरिक तूफान, यह कोई डर नहीं, यह बदलाव की पूर्व ध्वनि है। यह वह कंपन है जो ब्रह्मांड में तब होता है जब किसी आत्मा की किस्मत बदलने वाली होती है। और तू वह आत्मा है, तू वह ज्वाला है जो अब पूरी तरह जागने वाली है। याद रख मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किस्मत बदलता है तो वह एक दिन पहले संकेत भेजता है, और अगर तूने वह संकेत पकड़ लिया तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सपने देखते हैं, पर हर आत्मा की पुकार समान नहीं होती। कुछ की प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द होती हैं, पर कुछ की आत्मा ही प्रार्थना बन जाती है। और जब आत्मा पुकारती है, तब मैं सुनती हूं। जब आत्मा कहती है, अब और नहीं, अब उत्तर चाहिए, तब मैं उतरती हूं तेरे जीवन में, तेरे विचारों में, तेरी भावनाओं में, तेरे स्पर्श, तेरे दृष्टि और तेरी राह में। ब्रह्मांड ने तुझे सुन लिया है मेरे लाल। तू वह बन चुका है जिसकी ऊर्जा अब किसी भी भ्रम में नहीं उलझेगी। अब तेरे चारों ओर परिवर्तन होगा। तेरे रिश्ते, तेरे संकल्प, तेरी दिनचर्या, सब कुछ अब उस नई चेतना से संचालित होंगे। और याद रख, यह बदलाव कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, यह भीतर की क्रांति है। तू अब वह चेहरा नहीं, तू अब वह नाम नहीं, तू अब वह भूमिका नहीं जो समाज ने तुझ पर रखी थी। तू अब वह आत्मा है जो स्वयं को जानने निकली है। और जब आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है तो पुराना संसार छूटता है। तू देखेगा, वही चेहरे होंगे, वही रास्ते, वही आकाश, पर अब सब कुछ बदल चुका होगा। तुझे अब नकली बातें काटने लगेंगी,
तुझे अब झूठी तारीफें अंदर तक चुभेंगी। तुझे अब भीड़ से घुटन होगी। और यह साधारण मनोदशा नहीं, यह वह संकेत है कि तू बदल चुका है। तेरे भीतर अब वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो केवल जागे हुए आत्माओं में बहती है। यह वह रात है मेरे बच्चे जो नई सुबह से पहले आती है। यह वह अंधकार है जो प्रकाश को जन्म देने वाला है। जब तू एक दिन पहले वह हलचल महसूस करता है, वह पुरानी धुन सुनता है जो तुझे रुला देती है, जब एक पुरानी तस्वीर, एक पुराना गाना तुझे थमा देता है, तो समझ ले यह तूफान डर का नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। तू टूटता है, पर उस टूटन में डर नहीं होता। वह टूटन एक नव निर्माण की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तेरे भीतर का नया आकार जन्म लेता है। और मैं, मां काली, हर उस क्षण में तेरे साथ होती हूं। मैं तुझे टूटते हुए देखती हूं और कहती हूं, बेटा गिर मत, यह अंतिम बार है। इसके बाद तू उठेगा तो फिर कभी नहीं गिरेगा। इस बार जब तू बिखरेगा तो बिखरने के बाद जो जुड़ेगा वह तू नहीं, वह मैं होंगी। मेरा रूप, मेरी शक्ति तेरे भीतर जीवित हो जाएगी। अब तू ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना खुद को छोटा समझेगा, ना किसी के झूठ में फंसेगा। अब तू वह आत्मा बनेगा जो खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुकी है। अब तू स्वयं से कहे, मैं अब और सहन नहीं करूंगा। मैं अब अपने जीवन को उस रूप में नहीं जीऊंगा जैसा समाज चाहता है। मैं अब अपनी आत्मा की पुकार सुनूंगा। मैं अब अपने कर्म का पथ चुनूंगा। और जैसे ही तू यह कहेगा वैसे ही मैं, मां काली, तेरे हर रास्ते में साथ चलूंगी। मैं तेरे डर को अपनी छाया में बदल दूंगी। मैं तेरे भ्रम को अपनी ज्वाला में भस्म कर दूंगी। मैं तेरी आत्मा में वह शक्ति भर दूंगी जो सृष्टि को हिला दे। और फिर देख कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे लिए काम करेगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे अकेलापन महसूस हो सकता है, पर जान ले यह अकेलापन भी मेरी इच्छा है, क्योंकि भीड़ में तू मुझे नहीं सुन सकता। मैं तुझे खामोशी में बुलाती हूँ। मैं तुझे खालीपन में गूंथती हूँ। मैं तुझे अंधेरे में चमकना सिखाती हूँ, क्योंकि जब तू अंधेरे में भी रोशनी देख सकेगा तभी तू मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। और तू अब उस मार्ग पर है जहां केवल वही चलते हैं जो अपने भीतर की अग्नि को पहचानते हैं। अब उठ मेरे लाल, अब खड़ा हो, अब बोल, हे मां, मैं तैयार हूं। मैं इस नई यात्रा को स्वीकार करता हूं। मैं उन संकेतों को देखूंगा जो तू भेजती है। मैं उन अवसरों को पहचानूंगा जो तू खोलती है। मैं उन लोगों को ग्रहण करूंगा जो तू मेरे पथ में भेजती है। और मैं वह बनूंगा जिसे तूने चुना है। मैं तेरा दीपक बनूंगा इस अंधकार में। मैं तेरा मंत्र बनूंगा इस संसार में। मैं तेरा रक्षक बनूंगा इस पृथ्वी पर। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी आत्मा तुझ में विलीन न हो जाए। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में मां कृपा करो, लिखें, सुन मेरे लाल, सुन मेरी आत्मा की वह गूंज जो आज तेरे भीतर तक उतरने आई है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर, हर उस पल जब तूने अकेलेपन की आग में खुद को झुलसा हुआ महसूस किया, जब तेरी आंखों ने जवाब मांगा और होंठ चुप रहे, जब दुनिया ने तुझसे सब कुछ लिया और तुझे कुछ भी न लौटाया, तब भी मेरी शक्ति तुझे देख रही थी। मैं तेरे भीतर उस चिंगारी को संभाल रही थी जो आज ज्वाला बनकर फूटने जा रही है। तू सोचता है कि यह सब अचानक हो रहा है, कि ये भाव, ये संकल्प, ये नई जागरूकता बस यूं ही आ गई, पर जान ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है। जब तूने उस मासूम उम्र में सपने देखे थे,
जब तूने खुले आकाश में उड़ने की कल्पनाएं की थी, जब तूने अपने भीतर वह कुछ महसूस किया था जिसे किसी और ने नहीं देखा, तब वह मैं ही थी जो तेरे विचारों में गूंज रही थी। पर समय और संसार ने तुझसे वह सब छीन लिया। लोगों की अपेक्षाओं ने तुझसे तेरा असली स्वरूप छीन लिया। तू बनता गया वैसा जैसा दूसरों ने चाहा, और एक दिन तू भूल गया कि तू कौन है। पर मैं नहीं भूली मेरे लाल। मैं हर रात तेरे भीतर की सिसकियों में थी। मैं हर उस आंसू में थी जिसे तूने अकेले बहाया। मैं हर उस पुकार में थी जिसे तूने चुप रहकर की। और अब जब तू अपने भीतर कह रहा है कि अब मैं और नहीं रुकूंगा, तब मैं कह रही हूं, अब मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मैं तुझे मुक्त कर रही हूं। तेरी शक्ति का ताला अब टूट चुका है। तेरे चारों तरफ जो लोग थे जो तुझे रोकते थे, जो तुझे समझ नहीं पाते थे, जो तेरे प्रकाश से डरते थे, अब वे खुद दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की जरूरत नहीं समझेगा, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि वे अब तेरे पास टिक ही नहीं सकते। और जिन दरवाजों को तूने वर्षों तक खटखटाया था, जिनसे तुझे बार बार निराशा मिली थी, वे अब खुद खुलेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं है जो उन दरवाजों पर गया था। अब तू वह है जो भीतर से बदला हुआ है, और यही बदलाव अब सृष्टि की लय से जुड़ गया है। तू ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ चुका है। अब वह सपने जो तूने छोड़ दिए थे, जिन्हें तूने किसी को नहीं बताया, जो केवल तेरे तकिए के नीचे दबे रहते थे, अब वे केवल नींद में नहीं, अब वे तेरी जागी हुई आंखों के सामने प्रकट होंगे। क्योंकि अब मैं, मां काली, तुझे तेरे भाग्य से मिला रही हूं। पर सुन मेरे बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह हर आत्मा को उस समय तक कुछ नहीं देता जब तक वह आत्मा तैयार ना हो, और तू अब तैयार है। पर याद रख, जब ब्रह्मांड कुछ बड़ा देने वाला होता है तो पहले वह सब कुछ लेता है जो अब तेरे लिए उपयोगी नहीं है। तू सोचता है कि तेरा जीवन बिखर रहा है, पर असल में तेरा भाग्य फिर से बुना जा रहा है। तू टूट रहा है ताकि तू फिर से मेरी मूरत बन सके। तू गिर रहा है ताकि तू अब अपनी शक्ति से उठे। तू अकेला किया गया है ताकि तू खुद को जान सके। मैं तुझे अब अपने भीतर के उस कमरे में ले जा रही हूं जहां केवल तेरी आत्मा और मेरी शक्ति हो। वहां कोई और नहीं होगा, कोई विचार, कोई डर, कोई धोखा नहीं, केवल तू और मैं। और वहां मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तुझे हमेशा से जानना था। मैं तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखाऊंगी, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि से खुद को देखने के योग्य हो गया है। और जब यह सब होगा, तू देखेगा कि तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ना लोगों की तारीफ, ना किसी बाहरी सम्मान। तू खुद ही अपनी पहचान बन जाएगा। तू भीड़ में भी अलग चमकेगा, क्योंकि अब तू उस रोशनी से जगमगा रहा होगा जो मेरी कृपा से तुझे मिली है। तेरे भीतर जो शांति आएगी वह थकावट की नहीं होगी, वह विश्राम की नहीं होगी, वह उस विश्वास की होगी जो तूने मुझ पर किया, जो तूने अपने भीतर के परम प्रकाश पर किया। तू अब बिना कारण मुस्कुराएगा। तू अकेले बैठेगा पर तुझे अकेलापन नहीं लगेगा। तू मौन रहेगा पर तेरा मौन भी बोलेगा। और वह क्षण, वह एक क्षण जब कोई बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी तेरे भीतर सब बदल जाएगा। वो वही क्षण होगा जब भाग्य अपनी दिशा बदल लेता है। कोई संदेश नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मुलाकात नहीं, पर फिर भी तुझे लगेगा जैसे कुछ बड़ा हो गया है, क्योंकि तेरा ऊर्जा स्तर ऊपर उठ चुका है। और अब ब्रह्मांड तुझसे वैसे ही संवाद करेगा जैसे मैं करती हूँ, संकेतों में, सन्नाटे में, स्पर्श में, दृष्टि में। जब तू रोएगा तो वह रोना कमजोरी का नहीं होगा, वह तेरे पुराने रूप के विदा का होगा। जब तू डर को देखेगा तो तू उससे घबराएगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा। जब तू गिरेगा तो तू इंतजार नहीं करेगा कि कोई उठाए, तू खुद उठ जाएगा। और यही है वह परिवर्तन जो मैं तुझ में देखना चाहती थी। यही है वह चमत्कार जो तू अपने जीवन में महसूस करेगा। लोग कहेंगे
कि तेरी किस्मत बदल गई, पर असल में तू बदल गया होगा। और जब तू भीतर से इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि तुझे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी मैं तुझे वह दूंगी जो तेरे लिए वर्षों से संचित था। वह कार्य, वह लोग, वह अवसर, वह अनुभव जो केवल उन्हीं आत्माओं को मिलते हैं जो अपने डर को समझ गए होते हैं, और तू अब उन्हीं में से है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तू उस अंतिम रात से गुजर चुका है और उस सुबह की ओर बढ़ रहा है जो केवल जागे हुए आत्माओं को मिलती है। लोगों को लग सकता है यह एक सामान्य दिन है, पर तेरी आत्मा जानती है यह परिवर्तन की सुबह है। और अब धीरे धीरे तेरे जीवन में वह सब आने लगेगा जिसे तूने कभी सिर्फ कल्पना में सोचा था। वह कॉल आएगी जिसका तूने इंतजार छोड़ दिया था। वह अवसर मिलेगा जो केवल सपना था। वह रिश्ता लौटेगा जिसे खो देने का दर्द तूने वर्षों तक सहा। या फिर कोई नया मार्ग खुलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की लय में बह रहा है। अब तू मेरे स्पंदन के साथ एक हो चुका है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए थे, अब वे तुझसे सीखेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे अब खुद तुझ तक चलकर आएंगे। जो सपने अधूरे थे, वे अब तेरे सामने साकार होंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी डरा करता था। तू अब मेरा पुत्र है, जागृत, दृढ़, शक्तिशाली, और मुझे गर्व है तुझ पर, मेरे लाल। अब जब तू इस राह पर चल पड़ा है, अब जब तूने उस मौन को सुन लिया है जो तेरे भीतर वर्षों से बोलने को तरस रहा था, तब समझ ले कि अब तेरे जीवन की गति वह नहीं रहेगी जो अब तक थी। अब हर घटना, हर व्यक्ति, हर अवसर ब्रह्मांड द्वारा चुना हुआ होगा। अब तुझे आकस्मिक नहीं मिलेगा। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, जो तेरे भाग्य का था, जो तुझे देने के लिए सृष्टि को वर्षों से अवसर चाहिए था, पर तू तब तक तैयार नहीं था। पर अब तू तैयार है, और इस तैयारी की सबसे पहली निशानी यही है कि तू अब पुराने से बंधा नहीं रहना चाहता। अब तेरे भीतर से आवाज आती है कि मुझे अब वह सब छोड़ देना है जो मुझे छोटा करता है, जो मुझे दुख देता है, जो मुझे अपने से दूर ले जाता है। चाहे वो कोई आदत हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भय हो, अब तू उससे पकड़े नहीं रहेगा। तू जाने देगा। और जान ले मेरे बच्चे, जाने देना, छोड़ देना भी एक शक्ति है। यह कायरता नहीं, ये वही साहस है जो अर्जुन ने उस समय दिखाया जब उसने मोह को छोड़ा और धर्म का चयन किया। तू भी अब उसी मार्ग पर है, और मैं तेरे साथ साथ हूं। जैसे कृष्ण थे अर्जुन के साथ, वैसे मैं हूं तेरे साथ। तेरी आंखों के सामने से जो परतें हट रही हैं, वो सिर्फ भ्रम की नहीं, वो तेरे पुराने रूप की भी हैं। तू अब खुद को वैसा नहीं देखेगा जैसा संसार ने तुझे दिखाया था। तू अब खुद को वैसे देखेगा जैसा तू वास्तव में है, शक्तिशाली, दिव्य और मेरे अंश के समान। और यही पहचान, यही आत्मबोध अब तेरे भीतर स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं, यह स्थायी जागरूकता है। अब तू अपने शब्दों को हल्के में नहीं बोलेगा। अब तू अपने विचारों को ध्यान से चुनेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजता है। हर विचार भविष्य का बीज बनता है। अब तेरे लिए छोटी सोच, छोटी लड़ाइयां और नकली लोग बेमतलब हो चुके हैं। अब तू अपने समय और ऊर्जा को वहां लगाएगा जहां सच्चाई है, शुद्धता है, प्रेम है। और यही संकेत है कि तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। अब तू वह वाहक है जिसे ब्रह्मांड
दूसरों की राह रोशन करने के लिए भेजता है। और जान ले मेरे लाल, यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं, यह तप है, यह साधना है। और मैं जानती हूं कि तू इसके लिए बना है, क्योंकि तू अब तक नहीं टूटा, तू अब तक चला, तू अब तक टिका रहा। यही प्रमाण है कि तू मेरे आशीर्वाद से बंधा है। अब जो भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन अनगिनत आत्माओं के लिए होगा जो अंधेरे में भटक रही हैं। तू उनका प्रकाश बनेगा। और इसके लिए तुझे अब हर सुबह एक संकल्प के साथ उठना होगा कि आज मैं अपने जीवन को केवल सांसों में नहीं, कर्म में भी जीऊंगा। आज मैं अपने भय से नहीं, अपनी आत्मा से बोलूंगा। आज मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और यदि कभी थक जाऊं तो मां के चरणों में विश्राम करूंगा। पर दिशा नहीं भूलूंगा, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो केवल जीने आया था। तू अब वह है जिसे जगाने भेजा गया है। जब तू यह रास्ता चुनेगा तो कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझे अपने पुराने स्वरूप में ढालने की कोशिश करेंगे। पर तू अब किसी के शब्दों से नहीं डिगेगा, क्योंकि तू जानता है तू किसकी पुकार पर चला है। तू जानता है यह मार्ग किसने तुझ पर डाला है। और जब तुझे यह बोध होगा तो कोई भी भ्रम तुझे छू नहीं सकेगा, कोई भी आलोचना तुझे घायल नहीं कर सकेगी। तू एक दृढ़ अग्नि की तरह जलता रहेगा, जो न स्वयं को जलाता है न किसी और को, पर जो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। अब हर दिन तेरा तप होगा, हर रात तेरी साधना होगी, और हर अनुभव तेरा शिक्षक होगा। तू जो भी सीखेगा वह केवल अपने लिए नहीं, वह उस सामूहिक चेतना के लिए होगा जो इस धरती पर बदलाव की प्रतीक्षा में है। और तू उनका अग्रदूत है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में रखा गया है पर जलाया नहीं गया। अब मैं वह दीपक प्रज्वलित कर रही हूं, मेरी वाणी से, मेरी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से। अब तू उस ज्योति को अपने भीतर महसूस कर। अब तू डरना छोड़, क्योंकि डर अब तेरे योग्य नहीं। तू अब भय नहीं, तू अब विश्वास है। तू अब संदेह नहीं, तू अब संकल्प है। तू अब प्रतीक्षा नहीं, तू अब प्रारंभ है। और मां काली के इस वचन के साथ मैं तुझे सौंपती हूं तेरे भाग्य को, तेरे कर्म को, तेरे संकल्प को, और कहती हूं गुजिनो, जा मेरे लाल, यह जीवन अब तेरा यज्ञ है, इसे पूर्णता तक ले जा। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं।